नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित सट्टा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं सीमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर व पूर्व प्रधान बेला मोसरियर मनोज सविता जी। और आज हम उनसे मिलकर कुछ जानकारी लेते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, भैया आपका पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो पहले तो कुछ चीजें आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने आपका जो राजनीति का शुरुआत रही है, वो कब से स्टार्ट किया था सर आपने? राजनीति में हम 2010 से शुरुआत हुई है। जी ग्राम पंचायत बेला मोसरैया से मुझे जनता ने प्रधान बनाया जी। और वहीं से मेरा राजनीति कैरियर शुरू हुआ। सर, आप प्रधान कितने वर्ष तक रहे? 2010 से 15 तक प्रधान रहे। जी। जनता की सेवा में लग गए और वहां से मेरी आदत बन गई समाज सेवा करने की। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आपने देखा है, न्यूज पे भी आया था और लोगों को तिरवा में भी और हमारे दैनिक जागरण और इसमें दैनिक भास्कर में भी आपका न्यूज निकला था, जो आपने विश्व विकलांग दिवस पर जो कंबल बांटे हैं, वो कार्यक्रम कमेन जो आपने किया है, उसका उद्देश्य क्या रहा आपका? उसका उद्देश्य क्या था? ये था कि जब मुझे पता चला कि 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस है और तिरवा खास पंचमुखी मंदिर के पास में प्रोग्राम हो रहा है, जी। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना इन दिव्यांगों को कंबल वितरण, सर्दी का समय भी था, जी बिल्कुल। तो मैंने उन सभी दिव्यांगों को कंबल वितरण हमारे जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया जी के माध्यम से, वो भी आए थे जी। और सभी दिव्यांगों को कंबल वितरण किया गया। सर, पूछना चाहेंगे, ये जो कंबल वितरण कार्यक्रम था आपका, ये आपने अपने निजी निजी पैसे से किया था? इसमें कोई भी सरकार का वो नहीं रहा है? हाँ, आपने समाज सेवा के उद्देश्य से अपने निजी के पैसों से हाँ, किया? वो मेरा मानव सेवा करना मेरा धर्म है जी। और सेवा करना मेरी आदत में, मेरे खून में हो गया है। जब से हम प्रधान बने, जी। तो जहाँ भी जैसे भी मुझे पता चलता कि कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा, तो हम कुछ ना कुछ वहाँ करते रहते हैं। तो इसीलिए हमारे मन में, हमारे दिल में आया कि सभी दिव्यांगों को, इधर सर्दी भी पड़ रही बहुत थी, ज्यादा हो रही है। हाँ, इसलिए मैंने सबको अपने ही पास से कंबल वितरण किया। सर, लगभग उस कार्यक्रम में कितने दिव्यांगजन होंगे? लगभग 100 से 150 दिव्यांग थे। सर, जहां तक जानकारी हमें है, आप का जो मेन उद्देश्य समाज सेवा भी रहा है। आपने इससे पूर्व आप प्रधानी भी की है, राजनीति में भी आपका अच्छा अनुभव रहा है। उसके बाद आपने स्वास्थ्य विभाग में कदम रखा। हाँ, तो प्रधान होने के बाद में 2010 में से 15 तक हम प्रधान रहे। उसके बाद से समाज सेवा मेरी जारी रही और 2018 में हमने अपनी माँ के नाम से सीमा हॉस्पिटल तिरवागंज में शुरू किया, जहाँ पर हम गरीबों का कम से कम पैसे में इलाज और दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। गरीब असहाय लोगों के तो हम जरूर कम से कम जो भी जैसे होता है वैसे हम करवाते हैं। तो इस टाइम अपने हॉस्पिटल में क्या, मतलब कौन कौन किस किस बीमारी का इलाज किया जा रहा है? हमारे यहाँ डॉक्टर आर.के. सिंह और डॉक्टर दरवेश सिंह हैं जी, वो हॉस्पिटल देख रहे हैं और सभी बीमारियों का इलाज होता है और ऑपरेशन, जच्चा बच्चा का, सीजर जी,
और गाल ब्लेडर का है, पथरी का है, हाइड्रोसील हार्निया का है। अच्छा सर, जैसे ऐसा रहता है कि सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए जो आयुष्मान कार्ड रहता है, क्या आपने यहाँ वो मान्य रहता है? नहीं, हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड मान नहीं है। जी। हाँ। तो सर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि स्वास्थ्य में ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे की कमी की वजह से इलाज अपना नहीं करा पाते। कोई बात नहीं, नहीं पैसा आए तो हम इलाज करते हैं। अच्छा, आपकी हमको तरफ से मतलब बिल्कुल ऐसे? मेरी तरफ से मानव सेवा में, जी मेरा मानव धर्म है, जी। हम मानव सेवा करते हैं। देखिए, और ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि पैसा जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ दया का भाव भी होना चाहिए। जो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना मतलब खाने पीने की भी समस्याएं उनके पास आती हैं, तो अपना इलाज नहीं करा पाते। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में ये भी रहता है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो इलाज किया जाता है। तो सर ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल का उद्देश्य रहा, आपने माता जी के नाम से ओपन किया, तो किस सन में आपका हॉस्पिटल ओपन हुआ? 2018 से 18 से स्टार्ट किया था। स्टार्ट करें। सर अभी न्यूज में ये भी था कि आपको लखनऊ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया था। जी वो हाँ। किस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जी गया? हाँ, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में जी माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा मुझे सम्मान किया गया लखनऊ बुला करके। जी इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी। और हमारा जो मानव सेवा है वो हम निरंतर ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप का मेन उद्देश्य ये है कि समाज में जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी, हाँ, हम गांव से जुड़े हुए हैं। गांव में हमारे हम देखते थे बहुत से हमारे गरीब गरीब जनता है जी जो बड़े हॉस्पिटल अच्छे कानपुर ना जा करके, तो हम उनको यहीं पर अपने कम से कम पैसा में इलाज उपलब्ध कराते हैं। सर जैसे होता है ना कि आदमी किसी भी कार्य को, जैसे किसी भी कदम पे चला या कोई भी कार्य शुरू किया, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है या कोई ऐसी घटना होती है जिसके आधार पर आदमी उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आप में समाज सेवा की भावना किसको देखकर या क्या सोच के, आप किस आधार पे आपने इस कार्य के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया और आपने सोचा कि समाज में सेवा करनी चाहिए? हाँ, ये बात ठीक है। हमने जो हॉस्पिटल खोला है वो हमने ऐसे बहुत से लोगों को बिना पैसे के मरते हुए देखा है। जिनके पास पैसा नहीं था, कानपुर नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, वो ऑपरेशन इलाज नहीं करा सकते। तो इसलिए मैंने फिर सोचा, हमारे मन में आया, तो इसलिए हमने अपने तिरवा में सीमा हॉस्पिटल नाम से, अपनी माँ के नाम से हॉस्पिटल खोल के उन गरीबों के लिए सारा ये सब बनाया। मतलब आपने समाज के लिए आप अपना कदम रखा और आज सर अच्छा, मतलब जो भी कोई भी समस्या अगर समाज में आ रही है तो सबका आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा रहता है। जैसा कि अभी आपको पता चला है कि अभी जो 3 दिसंबर को सर के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया, ऐसे बहुत से कार्यक्रम बात जगह जगह आयोजित किए जा चुके हैं और किए जाते हैं। तो सर का इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर आपको अभी जो लोग देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत के भी लोग होंगे, उनके लिए या हमारे समाज में अपने कोई ऐसा उद्देश्य या कोई विचार हो जो जिससे एक समाज में एक प्रभाव पड़े, कुछ बोलना चाह रहे हो तो? हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहता हूँ कि हम जो मानव सेवा कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित है, जी नहीं अपना कानपुर लखनऊ जाकर के इलाज करवा सकते हैं, तो वो हम सीमा हॉस्पिटल तिरवा में उनको जो है निःशुल्क इलाज कराएंगे। तो ये सर का बहुत अच्छा कार्य है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप असहाय हैं और इलाज कराने में आप सक्षम नहीं है, तो डॉक्टर साहब और भैया श्री मनोज सविता जी आपको निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराते हैं। तो सर दूसरी चीज ये रहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी शर्म या ऐसा होता है कि वो चीजें ना पता चले किसी दूसरे को, या सब होता ना कि आदमी असहाय होता है लेकिन उसके अंदर ये चीजें रहती हैं कि वो चीज
किसी दूसरे को ना पता चले या वो चीज हो, तो उसके लिए ऐसा ऐसा कुछ? कोई बात नहीं, हमसे डायरेक्ट आदमी बात कर सकता है जी। और हम उनकी बात सुनेंगे। जैसा भी होगा पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। सर, जो भी होगा। अपने हॉस्पिटल में सुविधाएं मगर जो रहती हैं, जैसे आने जाने के लिए कोई भी अगर आने जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र सुविधा में है। ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा नहीं रहती है, जैसे बहुत से ऐसे हैं जिनके पास निजी वाहन नहीं है, तो कोई बात हॉस्पिटल नहीं, हमारे पास एम्बुलेंस है। जी। हमारा फोन नंबर, अगर हमारे पास फोन आता है तो हम उनको अपनी एम्बुलेंस से अपने बुलवा खुद सकते हैं। मतलब यहाँ हॉस्पिटल से आपको एम्बुलेंस से आपको बुलाया जाएगा, तो उसमें आपको उसका वाहन का भी कोई असुविधा नहीं होती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर सीमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर और पूर्व प्रधान बेला मोसरैया के श्री मनोज सरिता जी। तो इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सर के जो मेन उद्देश्य है वो समाज सेवा से जुड़ना है, और समाज में ऐसी किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा प्राप्त ना हो, इसलिए उन्होंने अपने हॉस्पिटल में और वैसे समाज सेवा करते हैं। तो इसी क्रम के साथ आज के लिए इतना ही। और हमारे बारे में कुछ बता दीजिए, हमारे चैनल के बारे में। आपके चैनल के बारे में तो हम जनता से सभी से कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर, हमारा चैनल है एडवोकेट मोहित सत्ता जी के नाम से। मोहित सत्ता जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, और फिर आप अगर ये वीडियो आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी है एडवोकेट मोहित सत्ता, और इसी पर हम यूट्यूब चैनल भी इसी पे आता है, तो आप इन दोनों पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।